हम समझ सकते हैं कि आपको भी परेशानी हो रही होगी, लेकिन दरअसल बात यह है कि इस सब में 4 जिंदगियों का सवाल है। केतु दादा और नर्मदा भाभी और बाकी 2 जिंदगी भी जिनसे इनकी शादी होगी। तो ऐसे मजबूरी में जबरदस्ती शादी करके क्या फायदा अगर जिंदगी भर खुश ना रहे। शराब की भट्टी में अपना दिमाग झोंक आए हो तुम। क्या है ये रोज रोज का पीना? मम्मी माफ कर दो। मत पकड़ो हमारा हाथ। कोई लल्ला चप्पो नहीं चलेगी हमारे साथ आज। कोई हमदर्दी नहीं दिखाने वाले हम तुमको। आज तुमने सिर्फ अपने पापा का ही नहीं, हमारा भी दिल तोड़ा है, हमारा भी गुरूर तोड़ा है तुमने। आशु, ये हालत ये किस लिए? एक लड़की के लिए तुमने अपनी ये हालत कर दी। मतलब आज वो लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारे घर परिवार माँ बाप से बढ़कर हो गई। आशु, होश में आओ, होश में आओ। हमारी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे पापा तुम सबसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत सारी कुर्बानियां देकर तुम सबको पाला है, अपना परिवार बनाया है। बाहर से वो दिखते हैं बहुत कठोर, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है वो। हर पल तुम्हारी चिंता में रहते हैं वो। सुबह उठते तुम्हारी चिंता में, रात को सोते तुम्हारी चिंता में। और तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो, उनकी चिंताएं और बढ़ा देते हो। क्यों? हमको ना भी डर लगने लगा है कि कहीं तुम्हारी चिंता करते करते उनको कुछ हो ना जाए। ऐसा कुछ जो हमें सोच कर भी डर लगता है। तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा मत करो। हे आशु, होश में आओ। आशु, समझ रहे हो ना बेटा? महादेव के पास देखो ना, कैसे उसके पास अपना खुद का परिवार है। हमारे पास क्या है? एक फूटी किस्मत के अलावा और कुछ नहीं। बहन के धोखे और महादेव की किस्मत चढ़ते अकेले रह गए। सोने को छू लेते हैं तो वो पत्थर बन जाता है। महादेव को देखो ना, कोयले को तपाकर भी हीरा बना देता है। ऐसी फूटी किस्मत है हमारी। आपके छूने से सोना पत्थर बनता है नहीं, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके छूने से गाजर का हलवा भी अमृत बन गया है। देख लिया हमने, क्या कमाल का हलवा बनाया भानु माँ। टू गुड। अरे हम खिलाते हैं, सच में अच्छा बना है। अरे आपके हाथ से खाने से तो इस गाजर के हलवे का टेस्ट भी दुगना हो गया। अच्छा लगा सुनकर कि हमारे हाथों से कुछ तो अच्छा बना। अच्छा लगा। ऐसे मत कहिए ना भानु माँ। आप हमें बताइए, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? मतलब इस सिचुएशन में अगर हम आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं ना, तो आप हमें बताइए। पगली, रिश्ते के लिए हलवा बनाया हमने, रिश्वत के लिए नहीं। वो तो हमने सुना कि तुम किरण से कह रही थी कि हलवा बना दो, हलवा बना दो। हमने सोचा हम ही अपनी रज्जी के लिए हलवा बना देते हैं।
हमारा अपना बच्चा तो है नहीं, ना ही हमारा कोई अपना है। बहन के धोखे और महादेव की किस्मत चलते हम तो कंवारे रह गए। महादेव को देखो ना, अब अपने बेटों का ब्याह करा रहा है वो। हमारी फूटी किस्मत। भगवान भी हमें देखता होगा ना, तो हमारी किस्मत पर हंसता होगा। अगर भगवान है ना भानु माँ, तो आपकी कसम जरूर पूरी होगी और एंड में जीत आप ही की होगी, हमारा भरोसा है ये। और अगर आपको आपकी इस जीत तक पहुंचाने में हम आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं तो आप हमें बताइए, आप करेंगे? तू हमारी मदद करेगी? जी। नहीं, छोड़। ये भानु वाजपेयी की लड़ाई है और भानु वाजपेयी अकेले ही लड़ेगी, तो इस चक्कर में मत पड़, तेरे बस की नहीं है। भानु माँ ऐसे मत कहिए, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। भले ही हम आपकी बेटी ना से, लेकिन आप तो हमारी माँ है ना, हमारी भानु माँ। और हम अपनी भानु माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप बस एक बार बोल कर तो देखिए, हम करेंगे। ठीक है फिर, अपनी भानु माँ का एक काम करेगी। वो धीरज तुम्हारे क्लास में है ना, हमारे लिए उस पर नजर रखेगी। महादेव के घर का अखबार है वो, सारी खबर होती है उसके पास। बस हमारे लिए उस पर नजर रखना, ठीक है बच्चा? हमारा प्यारा बच्चा। आई एम सॉरी अंकल, वो एकदम से मुंह उठा करके किसी रिस्पेक्टेबल लड़की के पेरेंट्स से बात करने आना, ये हमें भी सही नहीं लग रहा था। ओह, इतनी समझ है आप दोनों को? हाँ अंकल, बिल्कुल है। हमारी भी बहन है, एक बड़ी बहन की तो शादी हो गई है और छोटी बहन की नहीं हुई है अभी, लेकिन हम ये बात अच्छे से समझते हैं। अंकल, हम भी चाहते थे कि हमारे मम्मा और बाबा आए बात करने के लिए, लेकिन मजबूरी थी, इसीलिए हम लोग बात करने के लिए आ गए। दरअसल मसला ये है कि हमारे बाबा थोड़े सख्त मिजाज हैं और हम उनके सामने नहीं बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इसीलिए अंकल हम ये रिक्वेस्ट लेकर के आपके पास आए हैं कि आप एक बार ही उनसे बात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत फैसला या कोई गलत कदम उठा लिए दोनों। गलत फैसला मतलब? ये दोनों भाग कर ही शादी कर लेंगे क्या अगर मैंने मना कर दिया तो? नहीं अंकल, गलत फैसले से हमारा मतलब ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फैमिली प्रेशर में आकर के अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दे और जिंदगी भर रिग्रेट करे। और अगर इन दोनों की मजबूरी में किसी और से शादी हो गई तो ये दोनों भी जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएंगे, तो वो भी तो गलत होगा ना। नर्मदा, ये लड़का सच कह रहा है क्या? तुम्हें पक्का पता है कि वो दोनों महादेव से झूठ बोल कर गए हैं? हाँ भानु माँ, 100% पक्की बात है। और वो आरटीओ वाले बाबू सैनी के ही घर गए हैं? जी। इन दो लंगूरों का आरटीओ वाले बाबू के साथ क्या काम हो सकता है जिसके लिए महादेव से झूठ बोल कर गए हैं? वो हमें नहीं पता, पर भानु माँ आपको पता है, वहां पर ना एक लड़की थी, बड़ी सज धज के आई हुई थी और इन दोनों बंदरों से ही बात कर रही थी। लड़की सैनी की बेटी होगी, जानते हैं हम उसका नाम, नर्मदा नाम है उसका। क्या वो दोनों उस नर्मदा से घुल मिल के बात कर रहे थे? हाँ भानु माँ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिले। और आपको पता है,
हमें तो लगता है कि उस लड़की का ना इन दोनों बंदरों में से एक के साथ चक्कर चल रहा है, पक्का। तेरी जुबान पर माँ सरस्वती विराजी और तेरी ये बात सच हो। चल चल, कहाँ कहाँ चलना है? आरटीओ वाले सैनी के घर पता करने की उस लड़की के साथ महादेव के किस बेटे का चक्कर चल रहा है। अंकल, हम समझ सकते हैं कि आपको भी परेशानी हो रही होगी, लेकिन दरअसल बात यह है कि इस सब में 4 जिंदगियों का सवाल है। केतु दादा और नर्मदा भाभी और बाकी 2 जिंदगी भी जिनसे इनकी शादी होगी। तो ऐसे मजबूरी में जबरदस्ती शादी करके क्या फायदा अगर ये जिंदगी भर खुश ना रहे। तो प्लीज अंकल, ये रिक्वेस्ट हम आपके पास लेकर के आए हैं। प्लीज एक बार हमारे बाबा से इस बारे में बात कीजिए प्लीज। सुन ली तुम्हारी सेल्स पिच मैंने सुन ली। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और मुझे जरा सोचने दो। अब थैंक यू सो मच अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप ना अच्छे से सोचिएगा और हो सके तो अच्छा ही सोचिएगा। मेरे दिमाग में घुस जाओ, हमारे लिए भी तुम्हें विचार कर लो। नहीं नहीं अंकल, हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि अब इन दोनों की जिंदगी आप ही के हाथों में है। इनकी प्यार की नैया आप ही पार लगा सकते हैं। अच्छा अंकल, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं, ठीक है? बड़ी जोर की लगी है दादा। भाई जोर की तो ना पॉटी लगी है डर के मारे, लेकिन अब लग रहा है चांस है। देखा, मैंने पहले ही कहा, तुम्हें मेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। अरे मैं तो हूँ ही जीनियस, वो तो है। और भाई हाँ हो जाएगी ना? तो मेरी पीठ पीछे तुम ये खिचड़ी पका रही थी। आज मेरा दिल बहुत दुखी है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने को डिसेंट कहने वाले लड़के आवारा लड़कों की तरह मेरे घर में आएंगे और मेरी बेटी का हाथ मांगेंगे, वो भी सगाई से 3 दिन पहले। पापा, वो डिसेंट फैमिली से ही है, भले इनडिसेंट क्यों ना दिखते हो। राइस मिल वाले महादेव जी के बेटे हैं, और आप तो खुद उन्हें कितनी बार सज्जन आदमी बोल चुके हो ना। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपकी मर्जी से शादी करूं, तो कर लूंगी, चाहे उसके बाद मैं खुश रहूं या नहीं। नर्मदा, अपनी जुबान थोड़ा कम चलाओ, क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि मैं इस वक्त किस टेंशन से गुजर रहा हूँ। ऐसी टेंशन पापा? अच्छे से जानती हूँ मैं केतन को, बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बस एक शब्द भी नहीं। इसे अंदर ले जाओ, आज से इसका घर से बाहर निकलना बंद। जरूरी हो तो इसकी नौकरी से रिजाइन भी दिलवाओ, पर कतरने पड़ेंगे इसके। हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है ये। मेरे शेर, क्या कैच पकड़ा है। अब महादेव और उसकी पूरी टीम